गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना तबाही मचा रही है। हमास के आतंकी लड़ाकों पर इजरायली सेना कहर बनकर टूट रही है। हमास के हमले से बौखलाए इजराइल ने हमास के खात्मे का प्रण ले लिया है। भीषण युद्ध के बीच हालात ये हो गए हैं कि इजरायली हवाई हमलों में मारे गए गाजा के लोगों को हॉस्पिटल के रेफ्रिजरेटर की जगह आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर में रखा जा रहा है। इस पर गाजा अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि वो फलस्तीनी के शवों को नहीं रख सकते। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध दिन ब दिन खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। हर दिन इजराइल अपने हमलों में इजाफा करता जा रहा है, जिससे युद्ध रुकने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। भीषण युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का फिर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल की ओर से किए गए युद्ध अपराधों की जिम्मेदारी दुनिया की है। अब्दुल्लाहियन ने यह भी कहा कि हालांकि तनाव बढ़ने पर राजनीतिक समाधान संभव है, लेकिन अभी भी बहुत देर हो सकती है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गाजा में इजरायली हमलों में 324 फलस्तीनी मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पिछले हफ्ते हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजरायली बमबारी में गाजा पट्टी में 1300 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं। विश्व निकाय की मानवीय एजेंसी OCHA ने कहा है कि इमारतों में 5540 आवास नष्ट हो गए हैं और लगभग 3750 से ज्यादा घर इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि वे रहने लायक नहीं हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली गोलाबारी में कम से कम 52 फलस्तीनी मारे गए हैं। जेरिको शहर में इजरायली सैनिकों की गोलाबारी में एक फलस्तीनी की मौत हो गई है। इजरायली बलों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कई क्षेत्रों पर छापेमारी की है। फलस्तीनी सूत्रों ने कहा है कि अब तक कम से कम 34 फलस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इजरायली सेना ने जेनिन पर भी छापा मारा। इस जगह पर फलस्तीनी के कुछ समूह के लोग रहते हैं जो हथियार भी रखते हैं। इस इलाके में पहले भी फलस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच झड़प हो चुकी है, लेकिन इजरायली सेना ने अब जेनिन को छोड़ दिया है। इजराइल की सेना की तरफ से कहा गया है कि उसने दक्षिणी लेबनान से पार करने की कोशिश कर रहे 3 लड़ाकों को मार गिराया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि सेना ने आतंकवादी सेल की पहचान की, जिसने लेबनान से इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि एक ड्रोन हमले में सेना ने आतंकवादी सेल को निशाना बनाया और कई आतंकवादी मार गिराए गए। यानी इजराइल अब पूरी तरह से गाजा को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार है। गाजा पट्टी को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। भागने का एक ही मात्र रास्ता है मिस्र। इजराइल ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जो लोग भागना चाहते हैं गाजा छोड़कर मिस्र चले जाएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।